हरियाणा चल देखने वाले सारे दर्शकों ने मनीष कोतखी राम। साथियों, रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं उचाना डिस्ट्रिक्ट जींद। किसान मोर्चा का ऐलान था कि 18 तारीख को रेल ट्रैक जाम करेंगे, उसी को लेकर रेलवे ट्रैक जाम किया गया। उचाना के अंदर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके हैं और इस तरफ रेलवे स्टेशन है। 2 ट्रेन यहाँ रुकी हुई है। एक ट्रेन तो अभी भी लाइट जली हुई थी, चलने के लिए तैयारी थी, लेकिन इस तरफ जो किसान बैठे हैं रेलवे ट्रैक पर, तो रेलवे ट्रैक रोकने का जो ऐलान था उसको पूरा करने का काम किया। तो जो किसान बैठे हैं उनसे बात करेंगे। राम राम प्रधान जी। हाँ राम प्रधान जी, क्या कहोगे जो आज ट्रेन रेल रोकी गई है? जो किसान मोर्चा का ऐलान था कि ट्रेन रोकें, तो किस कारण से ये इतना बड़ा ऐलान किया गया और रेलवे ट्रैक जाम करे गए हैं? ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हमने जो हमारे लखीमपुर खीरी के अंदर 4 किसानों की बड़ी दर्दनाक हत्या की गई है, उनको गाड़ी से कुचला गया एक मंत्री के बेटे द्वारा। तो हमारी मांग है कि उस मंत्री ने, जिसने 4 दिन पहले, अजय मिश्रा टोनी है जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, उसने बयान दिया था, किसान मजदूरों को चेतावनी दी थी, या तो अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मतलब चैलेंज करके किया था? हाँ, चैलेंज करके उसी मंत्री के बेटे ने 4 दिन बाद हमारे किसानों को बड़ी दर्दनाक तरीके से हत्या करने का, कुचलने का कार्य किया है। तो हमारी मांग है कि उस मंत्री को गिरफ्तार किया जाए और उसको पद से बर्खास्त किया जाए, और जो अन्य दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए। इन्हीं बातों को लेकर आज हमने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर इस रेलवे ट्रैक को बाधित करने का कार्य किया गया। तो जांच चल रही है जी, आपको कितना विश्वास है कि जो जांच चल रही है उसके अंदर उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? कितना विश्वास आपको कि उसको सजा मिलेगी? जांच में आपको क्या लगता है कि क्या रहने वाला है? कितना भी विश्वास नहीं, क्यों? जांच का मुखिया है, इस देश का मुखिया है, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है और जांच एजेंसियां उसके अंडर आती है। जब वो अपने पद पर बना रहेगा, मुखिया के अंदर जांच होगी, जब किस बात की हम वो कर सकते हैं कि निष्पक्ष जांच होगी? इसलिए हमारी मांग है कि पहले उसको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, जब हमें कुछ उम्मीद बनेगी भाई जांच भी निष्पक्ष हो सकती है। तो आप जी रेलवे ट्रैक पर कब तक बैठे रहेंगे? ये तो हमारा, देखो, संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, 10 बजे से 4 बजे लगा हमारा यह कार्यक्रम रहेगा। आगे जैसे भी संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा उसी के अनुरूप हम कार्य करेंगे। हम सरकार को बताना चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि या तो हमारी जो ये मांग है इसको जल्दी से जल्दी मानकर उस केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया जाए, उसको पद से बर्खास्त किया जाए, वरना संयुक्त किसान मोर्चा और किसान कुछ भी फैसला ले सकते हैं, बेटर फैसला भी ले सकते हैं। इसलिए सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी है कि अपनी हरकतों से बाज आए। इस प्रकार के जो इन्होंने कार्य है, जो भी करता है उसको गिरफ्तार करें, उसको सजा दिलाने का सरकार काम करने का। चलो ठीक है प्रधान सिक्किम जी। आज रेलवे ट्रैक जाम किया गया। किसान मोर्चा का ऐलान था कि जो लखीमपुरी में घटना घटी है कि उसको मंत्री को सजा मिले, तो आप क्या कहेंगे जो आज रेल रोको? नहीं, रेल रोको अभियान है जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान पर हमने रोकी है, और कहना तो ये भी जो लखीमपुर के दोषी हैं, हम चाहते हैं भी उनको निष्पक्ष जांच हो, और जो दोषी हैं पहले जो अजय मिश्रा है वो अपने पद से इस्तीफा दे, उसके बाद उस पर कार्रवाई हो और उसको सजा मिले, ताकि जो ऐसी घटिया हरकत हमारे एक आज़ाद भारत में तालिबानी जैसी घटनाएं हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कुचलाया, ऐसे तो कोई जानवर को भी ना कुचले। और यदि ऐसे हालात, यदि इस केस में किसी दोषी को सजा नहीं दी तो ये चीज़ें बार बार दोहराई जाएंगी। जो फिल्मों में हम कभी देखते थे भाई ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो चीज़ें हमने अब ट्रैक पे देखी हैं। और ऐसा यूपी हमने सुना था, हम सोचते थे पता नहीं यूपी ऐसा क्या है कि भी यूपी का नाम ही इतना बदनाम है। जब उस घटना को हमने अपनी आंखों से देखा तो तब समझ में आया जो रियल फिल्मों में दिखाते हैं वो वाकई में यूपी वैसा ही है। तो वहाँ आम आदमी एक आराम से जो किसान जा रहे थे उनके ऊपर मतलब गाड़ी चढ़ाना कहाँ की इंसानियत है? एक आप देखो, एक निसंग के बारे में मतलब पूरा मीडिया है, पूरा हमारा सोशल मीडिया है, पूरा मतलब तिलकी मार मार के मतलब इसकी आवाज़ कर रहे हैं भाई ये होगा वो होगा। उन लोगों ने, उसके अंदर कोई दिक्कत थी, उनके आपसी कोई रंजिश थी, एक दूसरे के कारण मतलब उन्होंने खुद को समर्पण भी कर दिया, पर आज तक उन लोगों ने समर्पण नहीं किया। जो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ है उसके लिए हमने सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक का टाइम है।
हम 4 बजे तक ट्रैक पे बैठे हैं। यदि संयुक्त मोर्चा कोई आह्वान आगे का देता है हम उसको फॉलो करेंगे। जो भी होगा संयुक्त मोर्चे का आह्वान हमारे लिए सर्वोपरि होगा। हम सरकार को जताना चाहते हैं, आज पूरा भारत बंद है और कुछ मेन जगह को चिन्हित किया है जहां पर मतलब हमारे किसान साथी हैं बैठे हैं और वहां रेलवे को रोका गया। हमें माफ़ी भी हम चाहेंगे उन लोगों से जो किसी कारण से घर से निकल गए हैं। भाई 6 या 7 घंटे उन लोगों को मतलब ट्रैक पे रहना पड़ेगा, ये हमारी भी मजबूरी है क्योंकि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और देश बचाने के लिए कुछ चीज़ें हमें भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। तो हम जब तक अपना टाइम, समय और अपना धन दौलत सब कुछ दाव पे लगा के बैठे हैं। तो हम लोगों से माफ़ी, हमने कल आह्वान भी किया था भी आप घर से ना निकलिए। यदि किसी इमरजेंसी के कारण कोई लोग बाहर निकले हैं और उनको यदि कोई दिक्कत होती है तो हम माफ़ी भी चाहेंगे। पर यह बात ज़रूर है कि हमारे देश को बचाने के लिए हमें सड़कों और ट्रैकों पे उतरना पड़ेगा ताकि हमारा देश बच पाए और जो आज़ादी की दूसरी लड़ाई भगत सिंह अधूरी छोड़ के गए थे उसको हम पूरा कर पाएँ, ताकि इस भारत को हम भगत सिंह के सपनों का भारत बना पाएँ। और दोबारा से हम सरकार से विनती करते हैं कि आप शाम तक सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच में आप इन दोषियों को पकड़िए और उन पर कार्रवाई करिए और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए एक मानवता के आधार पे भी। और ये भी कह रहे हैं आप जैसे जी कि 4 दिन पहले मंत्री ने खुद चैलेंज किया था जी, और उस 4 दिन के बाद उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई कि चैलेंज करके किया। तो आप क्या कहेंगे जो चैलेंज करके गाड़ी चढ़ाने का? पता क्या है, जो यूपी है, यूपी में जैसे योगी है, योगी की मानो आप, यहाँ हमारे खट्टर साहब ने भी बयान दिया था भी 700-800 लठैत को लेके आओ और आप इन पर कार्रवाई करो। तो पूरा जो भारत है वो एक तानाशाही रवैया अपनाए हुए है जो राजनीतिक है और वो चाहते हैं भी यहाँ तालिबानी जो राज्य हो स्थापित हो, क्योंकि जो मोदी है, मोदी का एक अलग रवैया है। मोदी के इशारे पे नीचे मुख्यमंत्री इशारा करते हैं और उसी के इशारे पे उसके गुर्गे या अंधभगत, उन्हीं के इशारे पे मतलब शासन काम करता है, प्रशासन काम करता है। बात ये है जहाँ का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे विचार रखेगा तो उस देश का कोई मालिक नहीं हो सकता। ये सीधी सी बात। हम ये नहीं कहते भाई योगी ने इशारा किया, मोदी ने क्या कह रहे हैं, खट्टर ने इशारा किया, ये तो मोदी का इशारा हम मानते हैं क्योंकि हमारे देश में शासन और प्रशासन, मंत्री और एमएलए की कोई चीज़ रह नहीं गई क्योंकि हमारा देश बिल्कुल अनिश्चितकालीन इमरजेंसी की तरफ धकेल दिया है। यहाँ भूखमरी के अलावा कुछ नहीं है। हमारा भारत जो हमारा सपनों का भारत था, 75% लोग आज भूखमरी के कगार पे हैं। किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास मकान नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। मतलब हम बांग्लादेश से भी पीछे आ गए, 101 नंबर के ऊपर आज भारत आके खड़ा हो गया। तो हमें शर्म आती है। हमारा एक सपनों का भारत था, एक विकसितशील देश था जिससे मतलब लोग थरनाते थे। एक टाइम था जहां इंदिरा गांधी एक महिला होकर राज करती थी तो दूसरे देश उसे थरनाते थे और एक हमारा देश धीरे धीरे प्रगतिशील देश था। पर हमारा देश जो 70 या 75 सालों में हमने कमाया उसको बिल्कुल 7 साल में इन्होंने चौपट कर दिया। एक कीड़े की तरह इन्होंने पूरे देश को खोखला बना दिया। ये एक आरएसएस है जो एक अच्छेधारियों की मतलब सरकार है। ये आरएसएस के चुंगल में फंस चुका है भारत और हम चाहते हैं इस भारत को निकाला जाए और जो सी ऐसी घटनाएं हुए उन घटनाओं से हम दूर पा पाए, क्योंकि यहाँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ कहीं बेटी सुरक्षित नहीं है, कहीं कुछ भी सुरक्षित नहीं, ना रोटी सुरक्षित है ना बेटी सुरक्षित है। हम तो ये चाह रहे हैं भी ये सरकार इस्तीफा दे के अपने घर बैठ जाए ताकि जो गरीब लोग हैं उन लोगों में से आम लोग चुनित होकर विधानसभा और संसद जाए और वहाँ एक अच्छा शासन और प्रशासन लागू हो और इस देश का नक्शा बदल पाए और इस देश को हम बचा पाए।